हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 9 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है वो परफॉर्म करके मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें हमें क्या करना है, टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ फॉर अ गिवन प्रिज्म, प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो अपैरेटस हमें क्या क्या चाहिए, एक ड्राइंग बोर्ड चाहिए होगा, एक प्रिज्म चाहिए हमें, ठीक है, और हमें कुछ पिन्स चाहिए होंगे, ठीक है, और ये शीट हमें चाहिए होगा जिसमें हमें बताना है, प्लॉट करके बताना है। फॉर्मूला क्या है इसका, साइन म्यू का वैल्यू क्या है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। ए स्टैंड्स फॉर क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि कितना है 60। आइडियली आपको लैब में यही मिलेगा 60 डिग्री वाला। हमें ऐसा ये ऑब्जर्वेशन टेबल है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 35, 40, 45 ऐसा पूरा 65 तक है। इनके अगेंस्ट हमें डेविएशन निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा। बाद में सब डेविएशन जब आ जाएगा तो आपको इस डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम इमर्जेंट भी बोलेंगे, उसके अगेंस्ट हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जो हमारा मिनिमम डेविएशन होगा बाय ग्राफ, उसे हम डेल्टा एम बोलेंगे, जो कि वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा। उस वैल्यू को हमें इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। ए की वैल्यू 60 रखना है, तब हमें ये सारे वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया है, लेकिन मैं आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ करना क्या है। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको एक प्लेन शीट लेना है जो A4 साइज़ का पेपर होता है। इस पेपर पे आपको करना क्या है, 5 सेंटीमीटर, देखो ये 5 सेंटीमीटर है, ऐसे 5 सेंटीमीटर पे आपको एक डॉट, पहले तो प्लेन शीट है, प्लेन शीट को पूरा ऐसे मिडल से आप इसको एक लाइन मार दो, ठीक है। पेपर को 2 पेज में डिवाइड कर दिया और ये 5 सेंटीमीटर पे आपको एक डॉट बना देना है। फिर उस डॉट को आपको करना क्या है, इस डॉट पे आपको लाइन बना देना है, ठीक है, नॉर्मल बना देना है, ऐसे नॉर्मल। और हर नॉर्मल को आप नाम दे दो, Q1, Q2, Q3 ऐसा भी आप दे सकते हो, मैंने Q दिया है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको ये प्रिज्म लेना है, इस प्रिज्म को आपको ऐसे प्लेस करना है, इस प्रिज्म को आपको प्लेस करना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ये देखो मैंने रख दिया है यहाँ पे, और इस प्रिज्म को आपको ऐसे प्लेस कर देना है, ठीक है। प्रिज्म को आपने प्लेस कर दिया, अब आप देखोगे ध्यान से, प्रिज्म ऐसे प्लेस्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको डॉट बना देना है, यहाँ पर आपको एक डॉट बना देना है, और यहाँ पे आप डॉट बना देना है, जिससे होगा क्या, एक ट्रायंगल आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ट्रायंगल फॉर्म कर दो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे आपने प्रोटेक्टर लिया, ऐसा प्रोटेक्टर लो आप। प्रोटेक्टर से पहले 35 चालू करो, देखो ऐसे प्रोटेक्टर को मैंने रख दिया। अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो देखो बराबर 35 पे ये जो, ये देखो ये जो बना है ना, ये यहाँ पे मैं डॉट मारा, देखो ये 30, देखो 40 और 30 के बीच में, तो दिस इज 35, ठीक है, यह 35 है। ऐसे ही आपको सबके लिए, देखो ये 35 है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ तो नेक्स्ट वाला आपको क्या करना रहेगा, फिर वैसे ही आप सेंटर पे रखोगे, ठीक है। अब देखो ये 40 पे है, ठीक है, ऐसे ही 45, 50, 55, और पीछे मैंने टर्न करके 60, 65 बताया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, आपने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर पे एक पिन को आपको इंसर्ट कर देना है, ठीक है। फिर 2 सेंटीमीटर पर कर दिया, एक और 2 सेंटीमीटर पे आपको पिन इंसर्ट कर देना है। फिर इस प्रिज्म की मदद से आपको प्रिज्म को यहाँ पे प्लेस करना है, और देखना है कि जो 2 पिन्स मैंने इंसर्ट की है वो यहाँ से मुझे दिखनी चाहिए। तो मैं आपको दिखा के बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने वहाँ पे, यहाँ पे देखिए मैंने 2 पिन्स लगाए हैं 2-2 सेंटीमीटर पे, और मैंने फिर यहाँ पर, ये आप देख रहे हो, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख रहे हो ऐसे पिन्स 2 दिख रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूँगा, इस प्रिज्म को, आप इस पिन को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, तीसरा पिन प्लेस करना है। तो यहाँ पे ऐसे प्लेस करना है कि जिससे ना ये तीनों पिन क्या दिखे, एक स्ट्रेट लाइन में दिखे, ऐसे लाइन पे मैं इसको प्रेस कर दूँगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 पिन्स आपको देख ही रहे हो, देख रहे हो 2 पिन्स है, स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं। मुझे तीसरा पिन प्लेस करना है, और तीसरा मैं इस पॉइंट पे प्लेस करने वाला हूँ जिसको मैंने P2 दिया है। फिर उसके और 2 सेंटीमीटर में चौथा भी प्लेस कर दूंगा, सच दैट मुझे चारों पिन्स कैसे दिखने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में दिखने चाहिए, ठीक है। मैं आपको प्लेस करके बताता हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट, मैंने चारों पिन, देखो 2 पिन यहाँ पर भी है,
2 पिन यहाँ पर भी, चारों को मैंने प्लेस ऐसे किया है एक के बाद एक, सच दैट देख रहे हो आप, एक स्ट्रेट लाइन में आपको चारों पिन दिख रहे होंगे, ठीक है। तो 2 पिन वहाँ पे आपको दिखेंगे ना, फिर आपको ये तीसरा पिन लेके यहाँ पे ऐसे इसको प्लेस करना है ताकि तीनों आपको स्ट्रेट लाइन में दिखें। जैसे तीसरा वाला प्लेस हो गया, फिर चौथे को लो, चौथे को भी इसके 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऐसे पॉइंट प्लेस करो कि चारों पिन देख रहे हो आप, चारों एक ही लाइन में आपको दिख रहे होंगे चारों पिन्स, ठीक है। हर बारी 45 को भी ऐसे ही करना है, 50 एंगल को भी 55, सेम ऐसे आपको 65 तक करते जाना है। तो आई होप आपको दिख रहा होगा, देख रहे हो ऐसे चारों पिन से अच्छे से दिख रहा होगा आपको, चारों आपको यहाँ से देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है चारों पिन्स, ठीक है। अब एक बार ऐसे हो गया, आई होप आपको सबको दिख गया होगा चारों पिन्स। अब इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे ही ये प्लेस हटा दिया तो आपको पेंसिल की मदद से इस पिन को मैंने P1 देना है, इसको P2 देना है, जहाँ पे प्रिज्म रखा था सेंटर उसको Q देना है, अगले को P3 दे दो, अगले को P4। चारों आ गए पिन्स, सबके पॉइंट्स आ गए, मैंने सबके पॉइंट्स को पिन्स को निकाल दिया, ठीक। एक बार पिन्स को अगर आपने निकाल दिया तो आपको करना क्या है, ये जो स्केल लेना है, स्केल से सीधे लाइन ड्रॉ कर देनी है, यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। फिर ये जो एंगल था यहाँ पर भी आपको क्या करना है, स्केल से जो 34-35 का एंगल था ना, स्केल से मैंने इसको ऐसे सीधे लाइन मार दिया, ठीक है, जो एंगल वाले को एक्सटेंड कर दिया, जिससे होगा क्या, आपको एक पॉइंट ऑफ यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। और आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखना है। देखो आप प्रोटेक्टर को रख रहे हो, इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप देखना। देखो मैंने प्रोटेक्टर को रख दिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस एंगल को देखना है। तो देखो मैंने रखा, इस एंगल को मैं देख रहा हूँ, तो ये एंगल ना मेरा जो आ रहा है ये लगभग ऐसे, ये लगभग मेरा ये एंगल जो है यहाँ पे जो प्लेस हुआ है लगभग 40 के आसपास आ रहा है, 40 या 39, ठीक है। ये वाला है, ये जो एंगल दिख रहा हो ये एंगल, तो ये एंगल मेरा ये, ठीक है। तो ये लाइंस अगर आपको दिख रहा होगा, लाइन दिख रहे हैं पूरा 40 पे नहीं, 40 जस्ट पहले, तो 38, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया 38। तो ये मेरा एंगल कितना हो गया 38, जिसको मैं डेल्टा बोलूँगा, ठीक है। इसी तरह मैंने 40 का भी किया था, 40 का भी ऐसे ही सेम किया था मैंने, जहाँ 2 पिन्स रख दिए थे, फिर मैंने प्रिज्म रखा था, प्रिज्म से देखा कि 2 पॉइंट जहाँ पे जिस पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन हो रहा वहाँ पे मैंने P2 रख दिया, फिर 2 सेंटीमीटर पे मैंने एक और पिन रख दिया, तो ऐसे चारों फिर से दिख रहे थे जैसे मैंने आपको दिखा दिया। ऐसे सबका मैंने निकाल दिया है, ठीक है, सबको निकालना है। 55 तक था तो मैंने क्या किया, फिर पेज को ही मैंने टर्न कर दिया। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि पूरा मैंने सब एंगल्स के लिए निकाल लिया है 55 तक, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पेज को मैंने टर्न किया, फिर से वही प्रोसीजर मैंने रिपीट किया। ये पूरा मैंने फिर से 2 लाइन मार दिए, एक लाइन पूरे पेज को 2 शीट में डिवाइड किया। 55 तक हो गया था, फिर 60 को भी मैंने सेम किया, 65 को भी किया। 60 का मेरा एंगल आ गया 50, 65 का मेरा एंगल आ गया 45। तो ऐसे मुझे सबके एंगल मिल गए, ठीक। अब जब सबके मुझे एंगल मिल गए ना, तो मैंने क्या किया, आप देख रहे हो ऐसे आपके, ये देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, और एंगल ऑफ डेविएशन, और आपका एंगल ऑफ प्रिज्म तो हमेशा 60 रहता है। तो ये आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल पेज नंबर 49 पे ये आपको बनाना है, तो मैंने उसको यहाँ पर बनाया, ठीक है। 35 का मेरा कितना आ रहा है 38 डेविएशन, 40 का कितना आ रहा है 45, जो मैं आपको नीचे ये पोर्शन मैंने जो दिखाया ना ये वाला एंगल, ये तो ये एंगल ऐसे ही मैंने सबके आ गए, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, एक बार एंगल आ गया आपका तो आपको ग्राफ बनाना है। फिर आपने लिया ग्राफ, यहाँ पर देखिए आपको दिया है ग्राफ, डेल्टा वर्सेस आपको क्या बनाना है, आई प्लॉट करना है। तो डेल्टा आपका कहाँ रहेगा, दैट इज़ वाई एक्सिस पर, ठीक, और आई आपका कहाँ रहेगा, एक्स एक्सिस पर। अब इसमें किया क्या हमने ये एंगल अगर आप देखोगे यहाँ पर कैसे दिखा देता हूँ, 35 से स्टार्ट हुआ है, 35, 40, 45, 55 का गैप है ये, फिर इसको भी मैंने डेल्टा को भी 55 का गैप ले लिया। अब मैंने यहाँ पर देखो यहाँ आई है, तो आई को मैंने क्या किया, 2 बॉक्स को मैंने 10 ले लिया, 10, 20, 30, 40, 70 तक। फिर डेल्टा डेविएशन को भी मैंने 2 बॉक्स को 10 लिए, 10, 20, 30, 40 ऐसा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 बॉक्स लिए, मतलब 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 बॉक्स में 1 सेंटीमीटर कितना हो गया 5, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर कितना हो गया 5। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 डिग्री एक्स पे भी लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 डिग्री मैंने वाई पर भी लिया। अब जो भी मेरे एंगल्स मिले, जैसे यहाँ पे पहला वाला एंगल ये 35 के लिए गया, 35 कितना आया था मेरा 38 आया था, मैंने यहाँ प्लॉट किया।
वैसे ही 40 का मेरा आया था 45, मैंने यहाँ प्लॉट किया। फिर वैसे ही अगर आप आगे जाओगे 45 पे मेरा आया था, 45 पे 48 आया था, मैंने यहाँ प्लॉट किया। फिर 50 पे मेरा आया था 45, मैंने यहाँ प्लॉट किया। ऐसे ही सब प्लॉट कर दिया। एक पॉइंट ऐसे से मिल रहे थे, तो मैंने क्या किया, ये जो मुझे कर्व दिख रहा है ना, जिस पॉइंट से मुझे कर्व दिया वही पॉइंट्स को मैंने लिया। सारे पॉइंट्स को मैंने नहीं लिया, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये कर्व दिख सकता है तो मैंने उन्हीं को लिया। ऐसे मैंने प्लॉट कर दिया। अब मैंने क्या किया, जो इसका बेस था डॉट 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 मैंने स्केल लेके यहाँ किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके अगेंस्ट डॉट 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 डॉट, जहाँ से मेरा कर्व पूरा बेस में आया, ये देखो ये। फिर कितना आ गया 45, तो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया 45। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ये डेविएशन मतलब जो आपका बेस बना है। तो मेरा यहाँ पे बेस क्या बना 45, तो इसे डॉट डॉट मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, तो मुझे ग्राफ से क्या मिल गया, डेल्टा मिल गया। अब ग्राफ से मुझे डेल्टा मिल गया, डेल्टा मैंने कितना लिखा 45, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये आपका प्रिज्म फार्मूला का फार्मूला है। तो ए की वैल्यू क्या है 60, डेल्टा एम की वैल्यू क्या है 45, 60 + 45 डिवाइड बाई 2 और 60 डिवाइड बाई 2। 60 + 45 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो उसको डिवाइड करो कितना आएगा 52.5, 60 डिवाइड बाई 2 करो कितना आएगा 30। ठीक है, तो 52.5 का वैल्यू क्या होता है साइन 0.7933, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 0.5। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दो कितना आएगा 1.586। यही आपका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। इसी को आपको यहाँ पे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको मेरा कितना मिला ग्राफ से 45, मैं यहाँ लिखूँगा 45 और ये मैं लिखूँगा 1. मेरा कितना है 58, तो मैंने यहाँ पे लिखा मेरा 1.58। ये आपका रिजल्ट है। बोर्ड आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या करना होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको एम लिखना है, अपैरेटस लिखना है, फॉर्मूला। इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। डायग्राम में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है, पूरी शीट आपको बनानी होगी। ठीक है, ये पूरी हर एंगल के लिए आपको ये बनाना होगा। तो हर एंगल के लिए आपको बनाना है पूरा 35 से लेकर 65 तक। इसके लिए आपको 2 से 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको एक टेबल बनाना है, टेबल ड्रॉ करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया। इस टेबल के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। फिर आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ग्राफ में दिखाना है, आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ के लिए आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ये चीज़ दिखाने के लिए आपको फिर से हाफ मार्क या 1 मार्क जैसे टीचर दे, फिर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करोगे आपको वापस 1 मार्क, और लास्ट में रिजल्ट लिख दोगे तो 1 मार्क। तो इस तरह से आपका 10 मार्क डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको अच्छे से बता दिया है प्रिज्म का, और आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार पॉज कर करके एक एक स्टेप देखना। ठीक है, थैंक यू।